आपने बताया आपकी उम्र 50 साल हो गई, तो बहुत सारे लोगों को आप अपनी तंत्र विद्या द्वारा सहायता कर चुके होंगे। कोई बताना चाहिए किसी से कुछ? नहीं, आप जैसे चाहो वैसे मोहित जी बुला सकते हैं। फोन पे बात हो सकती है? फोन पे हो सकती है, आप सामने बुला सकते हैं कैमरे की, उसमें क्या दिक्कत है? जिन्होंने आपको ठीक, आपने जिनको ठीक किया है, बिल्कुल मैं अपने मुंह से वो खुद ही बता देंगे कि आपको मैंने क्या किया उनका। हम तो बिल्कुल तैयार है सुनने के लिए। बिल्कुल बुलाएंगे। मेरे साधक हैं, इंटरव्यू चल रहा है और मेरे सामने मोहित जी बैठे हुए हैं, तो ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो क्या बताएंगे इनको? हेलो, हाँ जी, आपकी क्या समस्या थी, आप बताना चाहेंगे एक बार? जी, मेरी समस्या ये थी। पर गुरुजी ये बात सच कोई बताता नहीं है ना। आप तो बता रहे हैं कैमरे पे सबके सामने, बट लोग यहाँ पे गुमराह कर देते हैं लोगों को। तो मेरा बच्चा क्या मकर संक्रांति वाले दिन पतंग उड़ा रहा था, तो वो क्या कि वो मतलब 7वीं मंजिल से वो नीचे गिर गया। 7वीं मंजिल से? बिल्कुल। तो मैंने माँ से प्रार्थना की कि माँ, अगर मैंने आपकी साधना की है तो अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो आज से तू तेरे में मेरे, आज के बाद अपना रिश्ता खत्म है माँ बेटे का। तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, बच्चा तो वहां पे खेल रहा था मेरा। डॉक्टर असमंजस में था। बहुत बड़े संत है प्रेमानंद महाराज जी, उनका भी कहना है कि आप राधा 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 नाम जप करो। किसी भी प्रकार का कोई तंत्र टोना टोटका भूत पिशाच प्रेत काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रेमानंद जी महाराज आज एक साक्षात शक्ति हैं। आज इस कलयुग के अंदर वो एक मान लो कि राधा का रूप है, वो स्वरूप है उन राधा का। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक तंत्र कौन कर रहा है आज के समय में? किन्नर तांत्रिक, एक मुस्लिम तांत्रिक, मौलवी, शाणा शेवड़ा, भगत, अघोरी, किसकी शक्तियों में ज्यादा पावर होती है? देखिए पावर तो, और 90% केसों के अंदर यही होता है कि या तो क्या है कि उनके ऊपर पितर दोष, देव दोष या प्रैतिक दोष होता है, या वो किसी ग्रहों से पीड़ित होते हैं और वो भटक कहीं और रहे होते हैं। आपने भी काल भैरव बाबा के बारे में बताया था। मैंने सुना था कि अगर कोई काल भैरव बाबा के दर्शन करना चाहता है तो काल भैरव बाबा के मंदिर में जाए, प्रसाद चढ़ाए और उस प्रसाद को वापस ले आए, बाबा पीछे पीछे आ जाएंगे। क्या सच है ऐसा? देखिए वो तो, और साधक खुद अपने घर में साधना करके भैरव जी के दर्शन करें ना, क्या दिक्कत? खुद घर में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भय मुक्ति पा सकता है, ग्रह क्लेश से छुटकारा पा सकता है, कर्जा मुक्ति पा सकता है, घर की कठिन से कठिन समस्याओं से जो अगर परेशानी है तो उससे छुटकारा पा सकता है। बताइए महाराज जी कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। राहु का प्रभाव है आपके ऊपर, राहु आपका खराब चल रहा है, तो आपको भ्रम होगा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। अच्छा, ये भ्रम होता है? जी बिल्कुल भ्रम होता है। राहु केतु जो है वो ऐसे भ्रमित करते हैं इंसान को। राहु खराब भी नहीं है। राहु क्या है, अगर आते हुए उसने कुछ सब कुछ छीन लिया है तो जाते हुए आपको दे के जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, अघोरी, न्यूमरोलॉजिस्ट को तंत्र पे बात करते हुए सुना होगा। बहुत सारे पॉडकास्ट आपने देखे होंगे तंत्र के ऊपर, और आपके मन के अंदर तंत्र को लेके बहुत सारे सवाल भी होंगे। बहुत सारी भ्रांतियां तंत्र के द्वारा फैलाई गई है, एस्ट्रोलॉजर के द्वारा फैलाई गई है। लोगों को भ्रमित किया जाता है वशीकरण के नाम पे, मारण क्रिया के नाम पे, उच्चाटन के नाम पे। पर आज का पॉडकास्ट आपके सभी डाउट्स क्लियर कर देगा। आपकी सभी परेशानी, सभी समस्याओं का हल आपको आज के पॉडकास्ट में मिलने वाला है। आज से पहले आपने ऐसा पॉडकास्ट नहीं देखा होगा जिसके अंदर समस्याओं के साथ साथ समाधान भी बताए जाएंगे। आज के पॉडकास्ट में आपको ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जो इससे पहले आपने किसी और पॉडकास्ट में नहीं सुनी होगी। तंत्र के गहरे राजों को खोलेंगे और गुप्त क्रियाओं के बारे में जानेंगे। और इन महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक खास गेस्ट उपस्थित हैं, ज्योतिष आचार्य मुकेश महाराज जी। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक तंत्र कौन कर रहा है आज के समय में? किन्नर तांत्रिक, एक मुस्लिम तांत्रिक, मौलवी, शाणा शेवड़ा, भगत, अघोरी, किसकी शक्तियों में ज्यादा पावर होती है? देखिए पावर तो सभी की ही शक्तियों में होती है। किसका किया हुआ तंत्र खतरनाक होता है? वैसे देखो अघोरी या तांत्रिक या मियां मौलवी या किन्नर, देखो वो उनकी शक्तियों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर करने वाला तो ये मान लो कि एक छोटा सा जो होता है ना, जो सीखने वाला, एक तंत्र क्रिया सीखने वाला होता है, वो भी कर दे तो उसका किया भी कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन करने में वजन होना चाहिए। अब उनके पास पावर कितना है, किस तरीके से किया हुआ है, वो है। कई लोगों में इतनी शक्तियां होती है कि उनको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ के या फूंक के कुछ सामने वाले को दे दे, अगर वो उसको खा पी ले तो भी पागल हो जाएगा। देखिए जिसके पास इतनी पावर है ना, वो किसी को पागल नहीं करेगा। अच्छा, वो लोक भलाई के लिए काम करेगा।
नहीं, कोई पर भी बहुत सारे लोग गलत तो कर ही रहे हैं ना। नहीं, गलत कर रहे हैं, बिल्कुल मान रहा हूं मैं, लेकिन मैं उनको कोई सच्चा गौरी या तांत्रिक या कोई मुसलमान नहीं मान रहा हूँ। एक सच्चा मियाँ मौलवी हाँ, है सच्चा नहीं जो है। हम मस्जिद में जाते हैं, और मेरे साधक बहुत सारे हैं जो उनसे झाड़ा लगवाते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई नजर दोष लग गई है या उनका कोई मान लो कोई ऐसी कोई जो है, तो वो मंत्र पढ़ के वो पानी देते हैं, पिलाते हैं, वो सही का काम कर रहे हैं। हाँ, हर एक मौलवी को गलत नहीं होता है, हर एक तांत्रिक गलत नहीं होता है, हर एक अघोरी गलत नहीं होता सही है, बात है। लेकिन कुछ जो है अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहे हैं, वो मारण क्रिया कर रहे हैं, किसी के ऊपर पागल करने के लिए कर रहे हैं, किसी का घर उजाड़ने के लिए कर रहे हैं, तो वो उन्होंने अपनी साधनाओं का गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो उनकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं थोड़ी कभी हुआ है आपके सामने किसी ऐसे तांत्रिक, अघोरी, ओगर, शानी शेवड़े, भगत से जिसने आपके ऊपर अटैक कराओ, शक्ति बहुत की बार बढ़त हुई करने है? मुझे तो अभी भी करते हैं मेरे पास, तो ये इतना ये हमारी काट क्यों कर रहे हैं, इतना ये क्यों हमारे से वो विपक्ष में क्यों जा रहे हैं। लेकिन जो शास्त्र निमित्त है वो तो है, सच्चाई जो है उसको कोई हिला नहीं सकता, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। कोई बताना चाहेंगे कोई केस किसी अघोरी या तांत्रिक से आपका शक्तियों का टकराव हुआ हो, नहीं, भिड़ंत बहुत हुई सारा हो? हुआ है मेरे जैसे जातक हैं, तो बहुत सारे ऐसे मतलब केसेज आए हैं, आपको क्या बताऊं, मेरी आज 50 साल की उम्र हो गई है, तो मैं कैसे बताऊं। लेकिन मेरे तो रोज ऐसे कैसे पालना पड़ता है कि मैं उनके छुटाना करता हूँ, वो फिर कर देते हैं, फिर वो करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसे मतलब क्या चलता, वो फिर वो हमारे ऊपर वार करते हैं कि हम इनको खत्म कर दें, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कराने वाले मेरे को समझ नहीं आती, कराने वाले लोग ऐसे ऐसे हैं जो लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं कि अपने शत्रु नाश के लिए, उनको परेशान करने के लिए। लोग क्यों करते हैं, सब जलन भावना है, उनको ईर्ष्या है, या वो उन्नति क्यों कर रहा है। आपने बताया आपकी उम्र 50 साल हो गई, तो बहुत सारे लोगों को आप अपनी तंत्र विद्या द्वारा सहायता कर चुके होंगे, मदद दे जी चुके होंगे। बिल्कुल किया है, बिल्कुल। कुछ कोई बताना चाहे किसी से, कुछ कोई बहुत सारे केस केसेज सुनाना चाहें? हैं जो मतलब किस्सा क्या सुनाऊं, मैं तो आपको प्रैक्टिकल दिखा भी सकता हूं, मैं तो आपको प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं? बिल्कुल, आप जैसे चाहें वैसे। कैसे? अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे बुला सकते हैं, आपके अपने फोन के ऊपर बुला सकते हैं, जैसे आप चाहो वैसे। उसको देखो, जो प्रमाणित है वो प्रमाणित। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे केस सोल्व किए हैं, और मेरे पास कोई झूठ पाखंड का काम ही नहीं है। आप जैसे चाहो वैसे मोहित जी बुला सकते हैं। फोन पे बात हो सकती है? फोन पे हो सकती है, आप सामने बुला सकते हैं कैमरे की, उसमें क्या दिक्कत है। जिन्होंने आपको ठीक, आपने जिनको ठीक किया है, बिल्कुल, मैं अपने मुंह से वो खुद ही बता देंगे कि आपको मैंने क्या किया उनके लिए। कराइए सर, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है सुनने के बिल्कुल लिए। बुलाएंगे। मेरे साधक हैं जो मेरा नाम सुन के, जब मेरे को आपने यहाँ पे बुलाया, तो वो नाम सुन के आ गए कि गुरुजी आए हुए हैं, तो वो बैठे हैं, उनको बुलाइए आप। आपके साथ आए हैं? बिल्कुल। आपके साथ क्यों आए हैं? वो उनको पता लग गया कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। मैं जैसे मैं कल रात को ही आ गया था यहाँ पे, अपने किसी शिष्य के यहाँ पे आया हुआ था। हाँ। तो उन्होंने ही आपको बताया था कि गुरुजी आए हुए, तो आपने मेरे को यहाँ बुला लिया, तो वैसे ही वो भी मेरा नाम सुन के आ गए। तो ऐसा तो नहीं कि आप ही के, मतलब लोगों को भी, मुझे क्या, लोगों को भी लगेगा कि यार साथ में आए हैं, तो फिर हो सकता है फोन पे बात करा देते हैं। मेरे बहुत सारे जजमान हैं जिनको मैं किसी को फोन पे भी करा सकते हैं, सामने भी करा सकते हैं। तो आप बात करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा आपको बात भी करा सकते हैं। अगर आप किसी को बुलाना चाहो तो बुला भी सकते हैं, लेकिन बुलाने के नाम पे आप क्या कहोगे कि गुरुजी तो अपने साथ किसी को हायर कर लिया है, या वो जैसे कहेंगे वैसे कर देंगे। ऐसा नहीं, जैसे आप चाहो मुझे आपके ऊपर छोड़ दिया। आप फोन मिला के सिर्फ आप बात कर लीजिए और हम वैसे ही सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हमें ज्यादा ठीक लग रहा है, हो सकता है शायद मेरी जनता भी बोलेगी कि साथ में किसी को लेकर आए। हाँ जी बिल्कुल, आप जिससे चाहें उससे बात करा सकते हैं। बताइए, जेंट्स से कराऊं या लेडीज से कराऊं? अच्छा, जेंट्स और लेडीज दोनों? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे काम किए हैं, तो मैं किसी से भी करा सकता हूँ। आपकी बताइए। लेडीज से कराना है, बिल्कुल अभी करा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। आप स्पीकर पे रखिएगा ताकि हम भी सुन पाए। जी। हेलो। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ, आयुष्मान भव बेटे, दूधो ना हो पुतो फलो यशस्वी भव है। मेरे सामने मैं अभी इंटरव्यू चल रहा है, और मेरे सामने मोहित जी बैठे हुए हैं, तो ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो क्या बताएंगे इनको? जी बिल्कुल गुरुजी। जी जी बिल्कुल। गुरुजी, आप ही, मैं चाहता हूँ कि आप ही इनसे एक बार पूछ लीजिए कि आपकी क्या समस्या थी। नहीं, मैं क्या पूछूं, आप पूछिए ना, क्या दिक्कत है? पूछिए, आप पूछिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपकी क्या समस्या थी, आप बताना चाहेंगे एक बार? मेरी समस्या थी कि शादी का मेरा सिलसिला था, जिस आप अभी बताइएगा आपकी समस्या क्या थी। गुरुजी, कैमरे के पास, माइक के पास कर लीजिए ताकि आवाज रिकॉर्ड हो पाए। हाँ, ऐसे। जी मेरी समस्या ये थी कि हमारा शादी का जो था काम, वो बन नहीं पा रहा था, कि
जिस लड़के ने शादी के लिए मुझे बोल रखा था वो ऑन दी स्पॉट मुकर गया था। तब मैं गुरुजी के पास आई, इन्होंने मुझे बताया, उपाय बताए, और आज हम एक है दोनों। तो इन्हीं के कारण ही हम एक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारी शादी की थी कि सारा कुछ होने के बाद लड़का ऑन दी स्पॉट जो है वो मुकर गया था, और घर वालों भी ऐतराज करने लगे थे। ये कितने दिन में हुआ ऐसा? ये ठीक मेरा जो कार्य है, जैसे कि मैं गुरुजी के पास आई तो लगभग इन्होंने मेरे को एक एग्जैक्ट टाइम और मुझे एक दिन बता दिया था कि आपका इस समय तक ये काम पूरा हो जाएगा। तो मेरा 15 दिन के अंदर अंदर मेरा काम जो है पूरा हो गया था। 15 दिन के अंदर अंदर? हाँ जी। क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। अच्छा बेटे, आयुष्मान भव, दो ना हो तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों को भी नहीं हो रहा होगा, बट सच आप जानते हैं। और वो जिन देखिए, मैं अगर आपको अपने मुंह से कहता तो शायद आपको यकीन नहीं आता। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा ठीक है ना, लेकिन मैंने कहा कि मेरे साथ भी मेरे शिष्य रात्रि को ही मेरा नाम सुन के आ गए थे यहाँ पे। उनको बुलाता ऑन कैमरा तो आपको ये लगता कि हो सकता है गुरुजी ने, तो मैंने तो आप सामने फ़ोन मिलाया। मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, किसी को भी फ़ोन मिला के, क्योंकि हम जो निष्पक्ष भाव से काम करना है तो फिर क्या डरना। मुझे बहुत सारे लोग अभी भी बोलेंगे हो सकता है कैमरे पे या अब फोन पे देखिए, बोलने ही वाले करनी तो हो। देखो प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी गलतियां निकाल देते हैं, ताजमहल में भी कमियां निकाल देते हैं। कमियां निकालने वालों को तो कम वो है, कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या बात है। तो आपने तंत्र के माध्यम से इन्हें सही किया था, फिर कुंडली उंडली का था? नहीं, इनका घर वाले नहीं मान रहे थे और लड़का भी धीरे धीरे मुकरने लग गया था, और उनके कुछ सात्विक पूजाएं की थी, कुछ रेमेडीज बताई थी, तो हो गया था। इनमें तंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तंत्र क्रियाओं के तो बहुत सारे जैसे जैसे रियल में आता है, और तंत्र क्रियाओं को 90% लोगों को वहम होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो उस वहम के चक्करों में वो फंसे होते हैं और अपना धन और समय दोनों लुटा देते हैं, जबकि होता कुछ नहीं है। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कोई भी किसी को भी अगर किए कराए का, तंत्र का ऐसा कोई वहम है, तो वो पहले अपनी कुंडली का रिसर्च कराएं, किसी अच्छे विद्वान को, किसी ज्योतिष से प्रिडिक्शन करवाएं, साधना के दौरान दिखाएं, और फिर आगे बढ़ें। ऐसे डायरेक्ट अगर आप किसी अघोरी से, तांत्रिक से मुलाकात करोगे तो वो अपना उपाय बताएंगे। और आजकल क्या है कि देखो, दुनिया में बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, गुमराह किया जाता है लोगों को, गुमराह किया जा रहा है, पहले डराया जाता है और फिर तंत्र के नाम पे डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है उनको। बिल्कुल सही बात है। तो मैं उसकी चीजों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। पहले अपने आप सात्विक तरीके से अपनी कुंडली का रिसर्च करवाएं। वैदिक सात्विक और आध्यात्मिक क्रियाएं ये अपने पुराणों से चलती आ रही हैं, तो उस विधि का प्रयोग करवाएं। उसके बाद अगर वो आपको कहें कि भी हमारे बस का नहीं है, आप किसी ज्योतिष तांत्रिक से मिलो, या किसी अघोरी से मिलो, या किसी मुसलमान से कराओ, तो फिर आपको चलना चाहिए महाराज। गुरुजी, आपको बुलाने का मेरा एक मकसद था, और वो ये था कि आज बहुत सारे लोग तंत्र पे ज्ञान दे रहे हैं, मारण क्रिया पे बता रहे हैं, वशीकरण के ऊपर बता रहे हैं, उच्चाटन के ऊपर बता रहे हैं, और इससे लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं डराया भी जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोगों को गुमराह करके पैसे कमाने का एक धंधा बन चुका है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या एक अघोरी, एक तांत्रिक, एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट क्या तंत्र के माध्यम से किसी की जिंदगी बदल सकता है, या फिर ये लोगों को गुमराह करके उनसे पैसे कमाने का एक जरिया बन चुका है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि कोई भी ज्योतिष, तांत्रिक, चाहे विद्वान कोई भी है, वो किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। हम क्या करते हैं, अगर आपकी किस्मत में कोई जो चीजें हैं, वो आपके भाग्य में जो रुकावटें आ रही है, हम उन रुकावटों को दूर कर सकते हैं, न कि आपके भाग्य को बदल सकते हैं। जिस चीज के कारण आपके भाग्य में तब्दीली नहीं आ पा रही है, भाग्य का विकास नहीं हो पा रहा है, जो अड़चन है, उस अड़चन को कोई भी ज्योतिष है, विद्वान है, तंत्र है, अघोरी है, उस चीजों को दूर कर सकता है। आपका भाग्य नहीं बदल सकता, भाग्य तो हमेशा कर्म करने से ही बदलेगा। बाकी मैं बहुत सारे मैंने चैनल देखता हूँ, मुझे खुद को हंसी आती है कि कोई जीव हत्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं, कोई बलि दे रहे हैं। तो क्या तो कोई भी शक्ति बलि मांगती है? और ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसके अंदर बलि को प्रमाणित किया गया है? शिव पुराण से लेके गरुड़ पुराण है, तांत्रिक पुराण है, कोई भी वेद के अंदर, चारों वेद, 16 शास्त्र, किसी के अंदर भी, किसी भी पुराण के अंदर किसी भी चीज को बलि बता ही नहीं गई है। हमारे हिंदू धर्म में हम बलि किसकी लगाते हैं? श्रीफल की बलि लगाते हैं, सात्विक बलि।
सात्विक बलि जिसको बोलते हैं, नारियल की बलि, श्रीफल की बलि लगती है। क्या माँ या कोई भी देवता है वो अपने बेटे की बलि लेना चाहेंगे? क्या अपने साधक की बलि लेना चाहेंगे? अगर वो बलि लेते हैं तो अपनी क्यों नहीं देते हैं? वो सही बात है। जीव हत्या क्यों? जीव हत्या क्यों? तो ये देखिए, मुझे खुद को हंसी आती है ऐसे ब्रॉडकास्ट देख के, मैं खुद परेशान होता हूँ कि क्या क्या बढ़ावा दे रहे हैं पर लोग। गुरुजी ठीक है, आपने कहा कि आप भी तांत्रिक हैं, आप तंत्र क्रिया के माहिर हैं जी आप एस्ट्रोलॉजर, आप एस्ट्रोलॉजी से लोगों को समस्या को समाधान देते हैं, तंत्र से देते हैं जी आप वास्तु के बारे में बताते हैं। जी बहुत सारे तांत्रिक अघोरी भी ये सारी चीजें करते हैं। बट वो ये कहते हैं कि अगर हम सात्विक तरीके से ये काम करें, सात्विक पद्धति पर चलकर ये काम करें, किसी के मारण क्रिया काटें, उच्चाटन काटें, किसी के ऊपर वशीकरण करें या प्रेतवादा काटें, तो हमें सात्विक में बहुत समय लगता है। तामसिक तरीके से हम करते तो बलि देनी जरूरी है, और वो कार्य जो हम 1 महीने के अंदर करेंगे वो 2 दिन के अंदर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रमाणित नहीं है, ऐसा कोई भी साधक नहीं है, ऐसा कोई जजमान नहीं है मुझे सामने लाके दिखा दे जिसने 2 दिन में किसी का काम कर दिया हो, या 1 दिन में काम कर दिया, या कोई घंटा मिनटों में काम कर दिया हो। ठीक है, 1-2 दिन में नहीं होगा, पर उनका कहना है कि अगर 1 महीने में कोई कार्य हो रहा है तो बलि देके वही काम। देखिए, अपने सतयुग से लेके और आज कलयुग तक सात्विक, वैदिक और आध्यात्मिक क्रिया ही चलती आ रही हैं। भगवान श्री राम से लेके और आज कलयुग के अंदर तक हम क्या कि अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं तो क्या हम बलि लगाते हैं? भाई गृह प्रवेश सात्विक अपने अनुष्ठान होते हैं। शादी विवाह में क्या बलि लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लगाते हैं? जब अपने घर में हम सात्विक पूजाएं करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हम सुबह उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो वहां पे जीव हत्या ही नहीं करते, तो फिर अपने घर में नहीं लगता, तो फिर बाहर क्यों? सही बात है। कोई भी देवी, कोई भी देवता, कोई भी तंत्र क्रियाओं में बलि का कोई महत्व नहीं होता है। जहाँ पे होता है वो भी मैं आपको सिद्ध करूंगा कि कहाँ पे होता है। जैसे सिद्ध पीठ क्या है, माँ कामाख्या देवी, वहां पे बलि लगती है। और वो भी क्या है कि जब बलि लगती है तो वो क्या है कि जो बलि लगाई जाती है माँ को, तो वो उस योनि से छुटकारा पाने के लिए दी जाती है। किस योनि से छुटकारा पाने? जो भी वो कोई, अगर मान लीजिए कोई बकरे की योनि में है या कोई ऊंट की योनि में है, उस योनि से छुटकारा मिल जाता है उनको, और सीधे भगवान विष्णु के चरणों में विलीन हो जाती है। तो उस योनि से छुटकारा दिलाने के लिए उस जो शरीर है वो त्याग के, और वो आत्माएं हैं वो क्या कि माँ के चरणों में विलीन हो जाती है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे तांत्रिक अघोरियों का ये कहना है कि कामाख्या में बलि इसलिए दी जाती है क्योंकि लोग अपने कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं। देखिए, वो अपनी मन्नतें मांगते हैं, गुप्त सिद्धियां लेना चाहते हैं। नहीं, गुप्त सिद्धियां लेने के लिए तो बहुत कुछ साधनाएं करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ त्याग करने पड़ते हैं, बहुत बलिदान देने पड़ते हैं। ऐसे सिद्धि अपने कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है जो कोई भी किसी को खरीद लेगा या ले लेगा। मैं बलि के समर्थन में नहीं हूँ, मैं भी इसका विरोध करता हूँ। गलत है, पशुओं की बलि गलत है। आपने कहा कि कामाख्या में बलि इसलिए दी जाती है ताकि उनका उद्धार हो सके, बिल्कुल, उस योनि से वो एक नई योनि में जा सके। जी बिल्कुल। कामाख्या में कई बार गुप्त तरीके से हमने सुना है कि इंसानों की भी नर बलि दी गई है। अब उनको किस लिए दी गई है? देखो, नर बलि का देखो जहां तक है तो वो गुप्त साधनाएं होती हैं, और नर बलि का है कि वो अपनी भी बलि देते हैं। बहुत बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े अघोरी हुए हैं, तांत्रिक हुए हैं, और अपने शास्त्र में भी उल्लेख है, ठीक है ना, कि जो ऋषि, जो डंक ऋषि थे, तो उन्होंने क्या कि मतलब वो क्या कि रोज बलि लगाते थे और रोज उस मांस को खाते थे, और रोज क्या है कि वो जिंदा कर देते थे उसको, उन हड्डियों से उसको रोज जिंदा कर देते थे। अच्छा। तो वो क्या कि उनके अंदर पावर थी, शक्तियां थी। तो जो अपनी नर बलि देते हैं वो अपने खुद के बच्चे की देते हैं, अपनी संतान देते हैं, खुद की बलि देते हैं, लेकिन उनके अंदर तब तक वो उनके अंदर इतनी पावर, इतनी शक्तियां प्राप्त कर चुके होते हैं कि वो अपने आप को जिंदा कर सके, क्योंकि साक्षात माँ उनके सामने होती है, प्रत्यक्ष होती है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आजकल तो क्या है कि जैसे राह चलते ही कोई, हाँ जी बलि लगानी पड़ेगी, यहाँ तक कि मुझे हंसी आती है कि जो वशीकरण के नाम पे 1000, 2,000, 5,000 रुपए में कह जी वशीकरण हो जाएगा। हाँ। तो क्या 2-2, 3-3 हजार में वशीकरण हो जाता है? मुझे तो ये भी यकीन नहीं होता कि सच में वशीकरण होता भी होगा। वशीकरण होता है, लेकिन अगर सात्विक तरीके से किया जाए, अगर अपनी निस्वार्थ भाव से की जाए। एक स्त्री अपने पति के लिए करवा रही है, अगर उसका पति जो है वो किसी सौतन के वश में है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर है, या घर में क्लेश, गृह क्लेश है, अशांति है, या उनकी संतान उनके कहे से बाहर है, तो वहां पे वशीकरण को मानता हूं। तंत्र क्रियाओं के अंदर 6 क्रम होते हैं, 6 क्रियाएं होती हैं। वशीकरण है, मोहिनी क्रम है, स्तंभन है, सम्मोहन है, उच्चाटन है, मारण क्रम है। तो इनका सबका अलग अलग प्रयोग दिया गया अपने तंत्र पुराण के अंदर कि वशीकरण कब किया जाए। कि एक स्त्री अपने पति के लिए करवा रही है वो गलत नहीं है, और ऐसे अगर आप किसी पड़ोसन के लिए करा रहे हो तो क्या, मान लीजिए पड़ोसी का जो कुत्ता आपने पकड़ के जबरदस्ती अपने घर पे रख लिया, तो वो कितने दिन रख पाओगे आप उसको? 1 दिन 2 दिन, जैसे ही आपने गेट खोला वो कुत्ता घर से निकल के भाग जाएगा।
तो वो ऐसे वशीकरण पहली बात तो गलत है, नाजायज है, और कोई करता है वो भी गलत है, और ऐसे वशीकरण फलित भी नहीं होता है, साधक की साधनाएं क्षीण हो जाती हैं उससे। वशीकरण प्रकृति के विरुद्ध नहीं है? जी बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन एक स्त्री है, अगर उसको वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या उसका पति जो है वो मान लो किसी सौतन के वश में है, या मान लीजिए उनकी संतान जो है वो कहे से बाहर है, तो उसके लिए क्या किया जाए? हो सकता है सबका कहना है कि भाई भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जी बिल्कुल। आप अगर मैं बैठे हैं तो शायद भगवान प्रभु की इच्छा कहीं ना कहीं रही होगी। जी। तो अगर किसी औरत का किसी मर्द के साथ कोई रिश्ता खराब हो रहा है, पति पत्नी है उनका रिश्ता खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी नहीं है। और अगर भगवान की मर्जी है और एक तांत्रिक अपनी तंत्र क्रिया द्वारा उनको जोड़ रहा है, तो फिर ये तो भगवान के विरुद्ध जा रहा है। देखिए, हर चीज़ को हम भगवान की मर्जी नहीं मान सकते हैं। भगवान ने हर चीज़ के समाधान के लिए और हमारे इस दुनिया के अंदर जो है एक इस सृष्टि के ऊपर हर चीज़ के जो है अपने को एक ये मान लीजिए कि एक उपाय बता दिया है, हर चीज़ का एक महत्व बताया गया है। अगर कोई को किसी को बुखार है तो उसके लिए डॉक्टर दिया गया है, कोई नाजायज़ हमें को परेशान कर रहा है तो उसके लिए कानून व्यवस्था दी गई है। तो ऐसे ही क्या है कि उस विधि के विधान ने परमपिता परमात्मा ने, परमेश्वर ने क्या है कि ऐसी शक्तियां भी प्रदान की हैं जो सात्विक से लेकर तंत्र क्रियाओं तक है। ज्योतिष का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष मतलब ज्योति, संसार का वो प्रकाश देने वाला है। तो ज्योतिष से हम शुरू होते हैं सात्विक विद्या से। तो ज्योतिष क्या, ग्रह क्या है, अपने जीवन पे प्रभाव डालता है। आज सूर्य है, उसकी आप सर्दियों में गर्मी में उसकी गर्मी को महसूस कर सकते हैं, चंद्रमा की शीतलता को महसूस कर सकते हैं। वैसे ही शनि है, बुध है, गुरु है, ऐसे ही सारे ग्रह हैं जो अपने शरीर के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। वैसे ही क्या है कि तंत्र क्रिया, जहाँ पे सात्विक क्रियाओं से अगर मान लीजिए कोई काम नहीं हो रहा तो हम तंत्र का प्रयोग करते हैं। तो भगवान ने वो क्रियाएं इसलिए बनाई है कि अपने भले के लिए बनाई है। हाँ, सात्विक क्रिया से अगर फल नहीं मिल रहा तो हम तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। तंत्र का, और तंत्र सात्विक है। जी बिल्कुल। और सात्विक में नहीं, तामसिक है। जी बिल्कुल, तंत्र तामसिक है और तामसिक में बलि दी जाती है। तो ज्योतिष क्या है? देखिए, ज्योतिष से हम शुरू करते हैं। पहले तो लोगों को भ्रम ये रहता है, अगर मान लीजिए आज आपके ऊपर राहु का प्रभाव है, आपके ऊपर राहु आपका खराब चल रहा है, तो आपको भ्रम होगा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। अच्छा, ये भ्रम होता है? जी बिल्कुल भ्रम होता है, पर सच में होता नहीं है। बिल्कुल होता नहीं है, क्योंकि राहु का प्रभाव होता है। और राहु क्या है? पापी ग्रह है, दुष्ट ग्रह है। राहु केतु जो है वो ऐसे भ्रमित करते हैं इंसान को। राहु खराब भी नहीं है। राहु क्या है, अगर आते हुए उसने कुछ सब कुछ छीन लिया है तो जाते हुए आपको दे के जाएगा। तो ये तो फिर अच्छा ही हुआ। जी बिल्कुल। और उसने आते हुए कुछ दिया है तो जाते हुए कुछ लेके जाएगा। लेकिन राहु की कुदृष्टि में क्या होता है कि जातक को ऐसे महसूस होता है कि उसके घर के अंदर परेशानी आनी शुरू हो जाती है, वो मानसिक रूप से परेशान रहता है, घर में अनहोनी घटनाएं घटती हैं, तो उसको ये लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि वो पीड़ित तो होते हैं घरों से, और उनको भ्रमण होता है कि उनको वो भ्रमित ये हो जाता है कि उनको भ्रम पैदा हो जाता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। ऐसे में बहुत सारे तांत्रिक अघोरी के पास अगर बात करी जाए कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो सीधा बोल देंगे तेरे ऊपर किसी ने प्रेत छोड़ दिया, टोटका कर दिया, कोई तंत्र क्रिया कर दिया। और ऐसे में तो आदमी घबरा जाएगा और फिर ऐसे वो ठगा जाएगा। सर देखो, मैं किसी की देखो वो तो नहीं करना चाहूंगा, बट आपने एक सही तरीका बताया। आप सही मार्ग बता रहे हैं कि अगर ऐसा है तो राहु की दिशा भारी होगी। देखिए, मैं राहु की ही बात नहीं कर रहा हूँ अकेले। अगर मान लीजिए कि कोई जातक आता है परेशानी में है, तो पहले हम उनकी कुंडली का प्रेडिक्शन करेंगे। हम ठीक है, उनकी कुंडली का प्रेडिक्शन, उनकी ग्रहों की दशा देखते हैं। अगर कुंडली में कोई ग्रह दशा उनकी खराब चल रही है तो ग्रहों का उपाय करेंगे, क्यों वहां तक पहुंचना है हमें। पर गुरुजी, ये बात सच कोई बताता नहीं है ना। आप तो बता रहे हैं कैमरे पे सबके सामने, बट लोग यहाँ पे गुमराह कर देते हैं लोगों को। सर, गुमराह करने वालों का देखो, मैं उनकी निंदा भी नहीं करूंगा, क्योंकि देखो चलो वो महान है वो, लेकिन देखो मैंने आपको कहा कि सतयुग से लेके कलयुग तक, ठीक है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि, भृगु ऋषि है, बहुत सारे अपने जो है उन्होंने भृगु संहिता की रचना की है, और बहुत सारे ज्योतिष के ऐसे ऐसे उपाय दिए हैं। तो ग्रहों का अपने जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वहां से हमें पहले गणना करनी चाहिए, कुंडली का प्रेडिक्शन करना चाहिए। एक साधक को साधना के द्वारा देखना चाहिए कि इसमें क्या है, कोई पितृ दोष तो नहीं है, क्योंकि हर इंसान के ऊपर 3 दोष होते हैं, देव दोष, पितृ दोष और प्रेतिक दोष। अच्छा, अगर उनसे भी वो पीड़ित है तो उसको क्रय कराय का भ्रम होगा, तो हम वहां पे उपाय करें ना, उनके साथ में उपाय करें, ठीक हो जाता है। और 90% केसों के अंदर यही होता है कि या तो क्या है कि उनके ऊपर पितृ दोष, देव दोष या प्रेतिक दोष होता है, या वो किसी ग्रहों से पीड़ित होते हैं और वो भटक कहीं और रहे होते हैं। अगर मान लो सुई काम आ रही है तो वो क्या कांटा तलवार से थोड़ी निकल जाएगा। सही बात है। तो जहां काम आवे सुई, वहां क्या करे तलवारी। तो जहाँ पे सुई काम आएगी वहां पे तो तलवार काम नहीं आ सकती ना। तलवारों काम तो हम जब लेंगे जब सुई का काम खत्म हो जाएगा। कोई ऐसा उपाय आप बताना चाहें
कि जो भी लोग ऐसे तंत्र से, काले जादू से, टोटके से परेशान है, या जो उनको लगता है कि यार हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, कुछ घरेलू उपाय? देखिए, वो बहुत सारे उपाय अपने ज्योतिष शास्त्र के अंदर दिए हुए हैं, वो उपाय वो कर सकते हैं घर के अंदर। लेकिन सबसे पहले वो अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन, अच्छे विद्वान, अच्छे ज्योतिष से अपने कुंडली का प्रेडिक्शन करवाएं, अपनी ग्रह दशा जाने कि वो किस दशा से गुजर रहे हैं। अगर ग्रहों की दशा अगर उनके विपरीत चल रही है या कोई दुष्ट ग्रहों का प्रभाव है तो उनका वो समाधान कराएं, और बहुत इजीली हो जाता है। अगर शनि ग्रह की दशा चल रही है तो अगर पीपल को स्पर्श करने से भी शनि शांत हो जाता है। अच्छा, खाली छूने से? जी बिल्कुल। शनि को अगर मान लीजिए शनि की दशा चल रही है, अंतर दशा है, प्रत्यंतर दशा है, शनि नीच का है, तो पीपल या बड़ का जो पेड़ होता है उसका स्पर्श करें, ठीक है। 2 झाड़ू जो है वो शनि मंदिर में छोड़ के आए, ठीक है। जैसे जैसे वहां पे मंदिर में सफाई होगी वैसे वैसे उनकी शनि शांत हो जाएगा। पर पता कैसे चलेगा कि शनि ही भारी है? कुंडली का प्रेडिक्शन करवाएं अपने किसी विद्वान से। आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। अगर कोई भी दिखाना चाहे कि कुंडली में कोई भी समस्या है तो आप बता जी देंगे? बिल्कुल। आप और उपाय भी बताएंगे? जी बिल्कुल, उपाय भी बताएंगे, और वो अपने जो रेमेडीज हम बताते हैं वो करेंगे तो बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, जैसे मान लीजिए राहु खराब है तो राहु अपने क्या है कि देखो, राहु क्या है कि शुक्र और राहु, शुक्र क्या है, दाम्पत्य जीवन का कारक है। तो शुक्र जहां पे अगर कुंडली में खराब चल रहा है तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएंगी, विवाह में परेशानी आएंगी। जैसे आजकल लोग क्या है कि प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो हर किसी का प्रेम विवाह संभव नहीं है, और आजकल सबसे ज्यादा जो टूट रहे हैं वो प्रेम विवाह ही टूट जाते हैं। क्यों टूट रहे हैं? कि वो कुंडली का मिलान नहीं करवाते हैं, मैच मेकिंग नहीं करवाते हैं। तो कोई लव मैरिज के लिए अगर मेरे पास कोई केस आता है तो सबसे पहले हम दोनों की कुंडली का मैच मेकिंग करते हैं, हम उनकी नवमास कुंडली मिलान करते हैं, उनकी लगन कुंडली को मिलाते हैं, चंद्र कुंडली का मिलान करते हैं, उनके सप्तमास को देखते हैं। तो शुक्र क्या कि दाम्पत्य जीवन का कारक है। अगर वहां पे क्या है कि अगर मान लो कोई मिल ही नहीं रही है तो हम उनको मना कर देते हैं कि प्रेम विवाह नहीं हो सकता आपका, अब बेकार में फालतू में भटके ना इधर उधर। तो उसमें कोई तंत्र से उपाय नहीं कर सकते कि ग्रहों को बदल दे? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जब भगवान ने बनाए नहीं है तो फिर कैसे होगा? नहीं, भगवान ने नहीं बनाया तो कैसे होगा, ठीक है, लेकिन आपको इस चीज का ज्ञान है, तरीका है, नॉलेज है, आप कोई उपाय तो बता सकते हैं? देखिए, जहां तक मालूम, भाई वशीकरण भी तो है। देखिए, वशीकरण मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वशीकरण हम हर किसी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ भाव से अपने ग्रह जीवन के लिए, हाँ, अगर उनकी कुंडली मिल रही है, सारे ग्रह उनके बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, उसके बावजूद उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या मान लीजिए कि लड़का अंगेस्ट हो चुका है, तब हम क्या है कि अगर कुंडली सही है बिल्कुल, तब हम तंत्र क्रियाओं में चलते हैं। तब हम वशीकरण का सहारा लेते हैं, मोहिनी का सहारा लेते हैं, महामोहिनी करते हैं, सम्मोहन करते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसको करके क्या है कि हम अब अपने प्यार को पा सकते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि अगर कोई प्रेमी जोड़ा आपके पास आया जी, और आप उसकी कुंडली देखेंगे कि आप दोनों के ग्रह तो मैच ही नहीं हो रहे जी, तो आपका रिश्ता नहीं बन पाएगा। बिल्कुल। आप समय खराब ना करें। जी बिल्कुल। तो क्या हम तंत्र सच में होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या तंत्र के माध्यम से हम अपने ग्रह की दिशा को नहीं, बदल के? बिल्कुल नहीं कर सकते। संजोग विंजोग कार चलावे लेखे आवे पाग, ये जपजी साहब में लिखा हुआ है। जिसका संजोग ही नहीं लिखा है तो अगर वो जबरदस्ती शादी कर भी लेंगे तो टूट जाए। जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको बताया कि 90% लव मैरिज टूट जाती है, और ये आप गूगल में सर्च कर लीजिए, 90% प्रेम विवाह टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? वो अपनी कुंडली का मिलान नहीं करते हैं, या वो डायरेक्ट जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, या वो आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, उनको दोनों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने जाती हैं। उनका जब संजोग ही नहीं है तो वो तलाक हो जाता है, तो क्योंकि उनका संजोग ही नहीं था। ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय, क्या कर सकते हैं? देखो, ऐसे लोगों के लिए यही उपाय है कि लड़का या लड़की जो भी है, जब तक अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाना चाहिए, और उनको किसी भी ऐसे वशीकरण में या कोई ऐसे कोई में नहीं फंसना चाहिए। हाँ, अगर जहाँ पे ज्योतिष में उनके अगर मान लीजिए कुंडली का मैच मेकिंग हो रहा है, उनके ग्रह उनके फेवर में, उसके बावजूद दिक्कतें आ रही हैं, तब वो तंत्र का सहारा ले सकते हैं। तब बहुत सारी क्रियाएं तंत्र के अंदर दी गई हैं, बहुत सारी दैविक शक्ति हैं जिसका हम सहारा ले सकते हैं, उपाय हो कर सकते हैं। पर ऐसे में गुरुजी जब प्यार हो जाता है एक दूसरे से, और चाहे ग्रह ना मिल रहे हो, परिवार ना मिल रहे हो, चाहिए तो फिर वही चाहिए। सर, किसी को ये मान लीजिए कि ऐश्वर्या राय से प्यार हो जाता है या कोई अभिनेत्री से प्यार हो जाता है, तो क्या वो उससे शादी कर लेगा? नहीं, वो उससे ना करे, बट अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, भाई ऐश्वर्या राय से अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे से थोड़ी ऐश्वर्या राय कर रही है, तो सर जो अगर वशीकरण कर सकता है तो वो तो एक अभिनेत्री को ही वशीकरण कर सकता है। नहीं, वशीकरण, हाँ, आपने कहा कि वशीकरण, जो एक तो रिलेशन चाहिए इसके अंदर, हाँ, दोनों एक दूसरे से प्यार करने वाले हो। एक रिलेशन चाहिए, एक तरफा भी वन साइडेड लव भी हो सकता है। एक साइड पे वशीकरण काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो नहीं करेगा ना? दोनों साइड पे भी नहीं कर सकता। अगर उनके संजोग ही नहीं है तो दोनों साइड पे भी नहीं कर सकता। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर दोनों साइड में ही ये भी प्यार नहीं करता, ए वाला बी वाला भी प्यार नहीं करता, तो अब कोई व्यक्ति इस पॉडकास्ट को देख रहा है, उसका तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। तो कोई उपाय नहीं हो सकता कि उनका रिश्ता जोड़ जाए? देखिए, ऐसे देखो, मैं
ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि ऐसा कोई रिश्ता जुड़ जाए, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे, कभी कभी तो मैं हमारे खुद को जो मेरे शिष्य अटेंड करते हैं तो वो कहते हैं जी वो पड़ोसी को वशीकरण करना है, हाँ, भाभी हाँ, को हाँ। वशीकरण अच्छा, आते हैं आपके करना पास है, ऐसे? बहुत सारे ऐसे मतलब आते हैं। तो वो हम क्या कि फ़ोन मेरे तक पहुंचते ही नहीं है, वो मेरे जो शिष्य लोग हैं वो पहले से ही मना कर देते हैं कि सर ऐसा कोई यहाँ पे काम नहीं होता है हमारे पास। क्योंकि मोहल्ले की भाभी, कोई पड़ोसन, कोई बिल्कुल बहुत सारे ऐसे कैसे जाते हैं, और मैं बहुत सारे मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह देखता हूँ, तो ऐसे क्या मेरे को हंसी आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर दूसरा, वो धर्मप्राय नहीं है वो, कि किसी की दूसरी को पत्नी को वश में करना क्या अच्छा है नहीं, ये? वो तो गलत बात है। और जो कर रहा है उसके लिए भी जातक की साधनाएं छीन हो जाती हैं। अगर अच्छा हम्म। जो सही साधक है, जिसने साधनाएं की हुई है, अपने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, हम्म। तो ज्ञान उसने अपनी साधना से बड़ी मेहनत से प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे थोड़ा ना कि वो छोटे छोटे काम करके वो अपनी साधनाओं को खत्म कर देगा, उसकी साधनाएं छीन कर लेगा वो अपनी साधनाओं। तो मतलब ऐसे लोग अलग ही हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, पहले मैं यही कहूंगा अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराएं, ग्रहों का मिलान करवाएं। अगर उनकी कुंडली मिल रही है तो फिर बहुत सारे साधन है, हो सकता है कि उनकी कुंडली मैच मेकिंग में कोई दिक्कत हो तो ग्रहों के उपाय करने से ही हो जाए। उसके बावजूद जो, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद वशीकरण से हम शुरू होते हैं, मोहिनी होता है, स्तंभन होता है, सम्मोहन होता है, उच्चाटन होता है। उच्चाटन क्या है? कोई पति पत्नी में मान लो कि कोई थर्ड पर्सन आ चुकी है, या किसी के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ चुकी है, तो उसको दूर करने के लिए उच्चाटन कर्म होता है। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं। 9 देवियां हैं, ठीक है ना, ऐसी शक्तियां हैं। माँ कामाख्या देवी है, माँ बगलामुखी है, माँ कामाख्या देवी है। तो ऐसे क्या कि माँ काली है जो आज भी साक्षात है, आज भी भैरव जी है। माँ काली आज भी साक्षात हैं जी बिल्कुल, शक्तियां हैं। जैसे आज महाकाल भैरव है, आज भी साक्षात है। महाकाल भैरव जी बिल्कुल साक्षात है, आज भी आप खुद देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। कैसे? बिल्कुल, आप उज्जैन में जाइए, अपने हाथों से शराब पिलाइए उनको, और आज साइंस भी उनको नहीं पकड़ पाया कि शराब कैसे पी रहे हैं ये। सुना है हजारों हजारों टन शराब बिल्कुल गायब हो जाती है रोज। ये मान लीजिए कि हजारों लीटर मान कह सकता हूँ, चलो हजारों लीटर मान लीजिए, हजारों लीटर रोज शराब वहां पे पिलाई जाती है। कोई चमत्कार तो है। तो चमत्कार है, माँ कामाख्या देवी है, आज साक्षात चमत्कार है। क्योंकि जैसे एक स्त्री जैसे पीरियड आते हैं, एक महीना आती है, तो वैसे माँ कामाख्या देवी भी आज ये मान लो कि महीना आते हैं, और उनका जो व्हाइट कपड़ा उस समय जो इस्तेमाल होता है, उस कपड़े का तंत्र क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। और एक साधक को अपनी साधनाएं पूर्ति के लिए जो वो तंत्र क्रियाएं सीख रहा है या किसी के लिए कर रहा है, उसके अंदर कारागार साबित होती है। अच्छा, सफलता की 100% उसके अंदर ये मान लो गारंटी होती है। सफलता की 100% गारंटी? जी बिल्कुल, क्योंकि आज भी माँ साक्षात एक ये मान लो रजनवर्ती होते हैं। ठीक है, आपने भी काल भैरव बाबा के बारे में बताया था जी। मैंने सुना था कि अगर कोई काल भैरव बाबा के दर्शन करना चाहता है तो काल भैरव बाबा के मंदिर में जाए, प्रसाद चढ़ाए और उस प्रसाद को वापस ले आए, बाबा पीछे पीछे आ जाएंगे। क्या सच है ऐसा? देखिए वो तो बाबा के ऊपर है, प्रसाद तो हजारों लोग चढ़ाते हैं और भक्तों पे सब पे नजर होती है। लेकिन कोई भी साधक जो है, आज भी महाकाल जो है, जो भैरव है, तो काल भैरव आज भी देखो साक्षात है। और घर में अगर कोई भय मुक्ति है, दुश्मन से कोई छुटकारा पाना चाहता है, या कर्जा मुक्ति है, या अपने करियर की ग्रोथ के लिए है, तो आज भी भैरव साधना है। अगर वो चाहे तो खुद भी कर सकता है या करवा भी सकता है, क्योंकि आज भैरव जी साक्षात एक शक्ति है जो भगवान शिव के अवतार हैं। और साधक खुद अपने घर में साधना करके भैरव जी के दर्शन करें ना, क्या दिक्कत खुद है? घर में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्या घर में दिक्कत है? सात्विक तरीके से? बिल्कुल सात्विक तरीके से कर सकते काल हैं। भैरव बाबा की सिद्धि? बिल्कुल काल भैरव बाबा की सिद्धि अपने खुद अपने घर में कर सकते हैं, और बहुत ही सात्विक तरीके से कर सकते हैं। उनके दर्शन पा सकते हैं, भय मुक्ति पा सकता है, ग्रह क्लेश से छुटकारा पा सकता है, कर्जा मुक्ति पा सकता है, घर की कठिन से कठिन समस्याओं से जो अगर परेशानी है तो उससे छुटकारा पा सकता है। बताइए महाराज जी, कैसे कर सकते हैं? जी क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष के रविवार को या मंगलवार को दक्षिण दिशा की तरफ एक चौकी लगानी है, उस पर काला कपड़ा बिछाना है, ठीक है, उस पर कुछ चावल की ढेरी लगानी है, और उस पर क्या है कि तिल्ली के तेल का दीपक जलाना है। साधक को भी काले कपड़े पहनने हैं, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है, और ओम ही काल भैरवाय नमः इस मंत्र का लगातार उसको जप करते रहना है 11 से 21,000। और अर्धरात्रि को ये पूजा होती है, तो ये करे 11 दिन लगातार। अगर साधक करता है तो जिस मनोकामना के लिए करता है तो वो साक्षात उसको वो क्या कि वो मनोकामना उसकी 100% पूर्ण होती है। कितने दिन की साधना होगी? 11 दिन की। पर 11 दिन के अंदर फिर कुछ डरावने अनुभव भी होंगे? देखो वो महाकाल भैरव है, काल भैरव है, शमशान भैरव है, ठीक है ना। तो भैरव अगर मान लो आभास शक्ति अगर कोई भी आती है तो उनका आभास तो होगा, और उनको कुछ साधक को वो उसको
महसूस करने से, उनको अपने अंदर वो शक्तियों को या मान लो कि देखने के लिए, या देखो, या फिर उनको महसूस करने के लिए उनके अंदर पावर भी चाहिए साधक के अंदर। सही बात है। वो उनके अंदर विल पावर होना चाहिए। हाँ, हर शरीर नहीं झेल पाएगा इन बड़ी शक्तियों नहीं, को। बिल्कुल। देखो, दर्शन तो बहुत दुर्लभ चीज है, क्योंकि उनका तेज जो है, उनका जो प्रकाश जो है, वो क्या कि हम काल भैरव का क्या कि बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। अंधा हो जाता है इंसान, बड़े से बड़ा साधक जो अंधा हो जाता है। आज तक कोई भी शास्त्र निमित्त है कि आज तक कोई भी शक्ति पृथ्वी के ऊपर नहीं आई है, क्योंकि जो शक्तियां हैं वो पवित्र होती हैं। वो पृथ्वी पर उन्होंने पैर नहीं रखा आज तक किसी भी शक्ति ने, लेकिन उनके अंश जो है वो पृथ्वी के ऊपर आते हैं, या उनको दर्शन होते हैं, सिर्फ उनको आभास होता है, उनको वो महसूस कर सकते हैं। जैसे प्रेत आत्मा है, किसी शरीर में चली गई या किसी को दिखाई दे रही है, तो वो महसूस कर सकते हैं। जैसे भगवान को हम पॉजिटिविटी महसूस करते हैं, एक मंदिर में जाते हैं, या आप सुबह पूजा पाठ करते हो, या आप जैसे आपने माला पहनी हुई है, अब माला जाप करते हो तो पॉजिटिविटी महसूस करते हो। सही बात। तो वैसे ही काल भैरव की अगर आप साधना करते हैं तो उनकी पॉजिटिविटी जो है, एक सकारात्मक एनर्जी है, वो महसूस करेंगे आप। ठीक है, इसके लिए स्थान जो लगाना पड़ता है, मैंने सुना है कि काले भेड़ की ऊन का बना हुआ जो आसन है वो लगाना पड़ता है, या रेशम के बने हुए कपड़े का आसन हो? नहीं, रेशम के बने हुए कपड़े का आसन लगा सकता है। साधक को काले कपड़े पहनने हैं, ठीक है, और तिल्ली के तेल का दीपक जलाना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है, और ओम ही काल भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, उसको लगातार करते रहना। और अर्धरात्रि को ये पूजा होती है, एकांतवास में होती है, अकेले को करना है। जी, आपने बताया था आपने भी काल भैरव बाबा की सिद्धि की हुई है। जी बिल्कुल। तो जब आपकी सिद्धि साधना चल रही थी, क्या आपने बाबा के दर्शन किए? जी बिल्कुल किए हैं। तो उससे पहले के मैंने सुना जब टेस्ट होता है बाबा से पहले बाबा के गण आते हैं जी साधना को रोकने। देखिए, भैरव जी के 52 रुद्र अवतार हैं। हम शमशान, भैरव जी जो है शमशान घाट, उस पर लिखा होता है शिव घाट, क्योंकि वहां पे भगवान शिव का वास है और भैरव जी वहां के द्वारपाल है। तो भैरव जी के 52 रुद्र अवतार जो वो भ्रमण करते हैं, और उनके पीछे 64 योगिनियां भ्रमण करती है। तो 52 भैरव 64 योगिनियां जो है वो भ्रमण करती है। अगर किसी साधक जो है, या कोई अघोरी है, या कोई तांत्रिक है, अगर उसको भैरव जी साधना करती है, तो पहले उनको 52 भैरव और 64 योगिनियों की साधना ही करनी पड़ती है, और वो एक एक करके होती है, तो उसमें महीनों लग जाते हैं। मतलब अगर भैरव बाबा की सिद्धि करनी है तो 52 भैरव की 52 बार करनी पड़ेगी? बिल्कुल, 52 भैरव यानी 116 सिद्धियां हो गई। 52 भैरव और 64 योगिनियां यानी 116, तो 116 सिद्धियां होंगी, और उनका शास्त्र में उल्लेख दिया गया है। तो वो शमशान घाट के अंदर जो है, कोई भी अघोरी है, तांत्रिक है, तो वो उन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और करते आए हैं। क्या क्या मिलता है इन सिद्धियों को प्राप्त करने से? माँ काली को सिद्ध करने से, काल भैरव बाबा को सिद्ध करने से, 64 योगिनियों को, 56 कल्वों को सिद्ध करने से क्या मिलता है? क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो आत्मिक संतुष्टि मिलती है। किसी को उनके दर्शन की लालसा होती है, किसी को शक्तियों की लालसा होती है, और किसी को यह होता है कि लोक भलाई के लिए। दुनिया में बहुत सारे परेशान हैं, असाध्य रोग ऐसे हैं जो डॉक्टरों को दिखा के हर जगह भटक के परेशान हो चुके होते हैं, निराश हो चुके हैं, तो वहाँ पे ये सिद्धियाँ काम करती हैं। चाहे माँ कामाख्या देवी सिद्धि की हुई हो, चाहे माँ बगलामुखी की हुई हो, चाहे भैरव सिद्धि है, चाहे माँ काली सिद्धि है, वो लोक भलाई के लिए की जाती है। जहाँ पे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अपने साइंटिफिक ट्रिक जो है वो, फिर वहाँ पे ये सिद्धियाँ शुरू हो जाती। भगवान तो एक है, भगवान तो ब्रह्मा विष्णु महेश, नाम अलग है पर है एक ही ना। एक माई जगत ब्याई तीन चले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लागे दीवान। एक माई कौन है? आदि शक्ति। और वो आदि शक्ति कौन है वो अब हमें पता ही नहीं है। वो माँ दुर्गा कह सकते हैं, उसका जन्म ही नहीं है। और तीन चेले कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले हैं, विष्णु जी पालना करने वाले हैं, और मोक्ष देने वाले कौन है? भगवान शिव। कालों के काल महाकाल। बिल्कुल, कालों के काल महाकाल। एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। बोले शंकर इतना ही चाहते हैं कि एक लोटा जल चढ़ा दिया, प्रसन्न हो गए। पर मन में होगा छल तो नहीं मिलेगा फल। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा छल। आज कुमारी कन्याएं जो है वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती है अपने मनपसंद पति प्राप्ति के लिए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पर मना क्या हुआ है कुंवारी कन्याओं को, लड़कियों को मना किया हुआ है कि शिवलिंग की पूजा ना करें, शिवलिंग को स्पर्श करने से स्त्रियों को मना किया जाता है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। वो अगर पिता को, अगर मान लीजिए भगवान शिव हमारे पिता हैं, ठीक है ना, और पिता अगर एक जो, अगर मान लीजिए एक अपनी कन्या है, मेरी बेटी है, अगर वो मेरी गोद में बैठी हुई है, तो उसके मन में भी वो भावना नहीं है, ना मेरे मन में कोई भावना है, ठीक है ना, तो वो भगवान, वो तो उनकी संतान है,
और संतान अगर मान लीजिए कि अपने पिता को, अपने माता को अगर मान लीजिए उनको खुश कर रहे हैं तो क्या उनकी सुनेंगे नहीं क्या वो? ऐसा कोई लॉजिक सुनेंगे तो सही, बट मतलब है ऐसा होता तो है ना? ऐसा कुछ नहीं, जल चढ़ा रहे हैं वो, नहीं जल चढ़ा रहे हैं, पर मना तो किया जाता है स्त्रियों को। नहीं, स्पर्श करना मना है ना? बिल्कुल। पर ये इसके पीछे क्या कारण है, क्यों मना किया जाता है? देखिए, शिवलिंग एक सीधा सा ही है, शिवलिंग कि भगवान शिव का लिंग है और माँ पार्वती की होनी। वो कहानी अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी कि शिवलिंग की स्थापना क्यों की गई। जिस समय माँ पार्वती जो है वो हवन कुंड में, उन्होंने जब भगवान शिव को स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि माँ पार्वती और भगवान शिव का लव मैरिज हुई है, प्रेम विवाह हुआ था, तो जब उनको स्थान नहीं दिया गया तो माँ पार्वती ने क्या कि अग्नि में कूद के अपने हत्या कर दी। तो उन्होंने क्या कि दोबारा शक्ति को पाने के लिए शिव माँ पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी, और तब उन्होंने क्या कि शक्ति रूप में क्या कि भगवान शिव ने क्या कि माँ पार्वती को पाया था। तो तब से शिवलिंग की स्थापना है और तब से वरदान मिला है कि जो भी कोई शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएगा या जो साधना करेगा उनको फल मिलेगा। गुरु जी कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं? बहुत सारे लोगों के ऊपर कोई प्रेत बाधा होता है, कोई भूत की बाधा होती है, किसी के ऊपर कोई चुड़ैल, डायन, पिशाच या कोई जिन बैठा होता है। कभी कोई ऐसा कोई केस आपने देखा हो, ऐसी चीज को कोई काटा हो या सामने अपने शक्ति महसूस करी हो? देखिए, जहाँ तक हम प्रेतिक आत्माओं की बात करते हैं, ठीक है ना, तो प्रेत बाधाएं बहुत सारे लोगों के साथ हो जाती हैं। रात को टाइम बे टाइम निकलना, या कुछ दुश्मन लोग जो है, शत्रु जो है, वो अपनी शत्रुता निकालने के लिए किसी के ऊपर ऐसे जिन्नात वगैरह है या कोई ऐसी कोई दुष्ट आत्माओं का जो है वो प्रयोग करके उनके ऊपर छोड़ देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी को मतलब चौराहे की कोई मान लो कोई चीज़ें आ गई हैं या कोई सुनसान जगह से निकल चुके हैं और उनको कोई प्रेत बाधाएं, जैसे उनको कोई दबाव पड़ना या कुछ उनको कोई हंसी की आवाज़ सुनाई देना या कोई रोने की आवाज़ सुनाई देना, ऐसा किसी के साथ रियल में ऐसा होता है। जब किसी को होता है तो किसी को रोने की आवाज़ सुनाई देगी और हंसी की आवाज़ सुनाई देगी, या कोई उसको मतलब कोई आभास होगा कि मेरे साथ कोई है, या मेरे कोई पीछे चल रहा है, या कोई मेरे आगे चल रहा है, कोई मेरे साइड चल रहा है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो कुछ नहीं करना है, किसी को डरने वाली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी चीज़ों के लिए क्या है कि होली वाले दिन 2 गोमती चक्कर ले, उन गोमती चक्कर को अपने ऊपर से 3 बार घुमाए और होली की आग में डाल दे। अगर होली दूर है, ये समस्याएं पहले आ चुकी हैं, तो गुड़ की 2 डली लेनी है, अपने ऊपर से 3 बार घुमानी है और चौराहे के ऊपर छोड़ के आ जानी है। अच्छा जी, ऐसा करने से अगर कोई छोटा मोटा कोई प्रेत बाधाएं हैं या कोई नज़र दोष है या छोटी मोटी कोई अगर ऐसी कोई शक्तियां लग चुकी हैं, नैतिक शक्तियां, तो उसका इजीली अपने घर के ऊपर बैठे उपाय कर सकते हैं। आपका कभी सामना हुआ हो कभी किसी ऐसी शक्ति का, किसी खतरनाक भूत, पिशाच, प्रेत, चुड़ैल, देखिए, डायन? भूत पिशाच से भी ऊपर होते हैं जिन और जिन्नात। जिन और जिन्नात, क्योंकि जैसे अपने शमशान घाट में भैरव जी का वास है, वैसे ही अनैतिक शक्तियों का जैसे शमशान जगहें होती हैं या जहाँ पे कोई एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, वहाँ पे प्रेत आत्माएं पैदा हो जाती हैं। उनकी आत्मा भटकती रहती है, क्योंकि उनका कई बार क्या होता है कि अज्ञानवंश उनके क्या है कि आत्मिक शांति नहीं हो रखी होती है या उनके पिंडदान नहीं करते हैं, तो उनकी आत्माएं क्या कि भटकती रहती हैं। तो उसमें क्या होती है कि उन आत्माओं के साथ जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही उन आत्माओं के साथ कई आत्माएं चिपक जाती हैं। और भूलवंश अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर उसके गण उसके साथ मिल गए तो वो आत्माएं उनको सताने लग जाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पे जो अपनी जो दैविक शक्तियाँ हैं, जैसे माँ कामाख्या देवी है, माँ काली है, भैरव जी है, अब ऐसी शक्तियों पे क्या है कि कुंडली ग्रह ऐसे कहीं काम नहीं आते हैं। ऐसी अनैतिक शक्तियों के अंदर ही भैरव जी, माँ काली साधना, माँ काली उपासना, भैरव साधना, भैरव उपासना, बगलामुखी, इन शक्तियों का हम प्रयोग करके इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। रही बात जिन और जिन्नात, वो ऐसी शक्तियां हैं कि उनसे छुटकारा पाना नामुमकिन हो जाता है। और ऐसी शक्तियों को सिर्फ दूर करने के लिए क्या होता है कि या तो उनको वचनों में बांधा जाता है और या मात्राणी साधना से दूर किया जाता है। अब आप कहेंगे वचनों में कैसे बांधा जाता है? कि जैसे मेरे एक जातक थे, उनके ऊपर जिन्नात लग गया। जिन्नात लग गया? जी बिल्कुल, उनके साथ जिन्नात उनके साथ आ गया। अब वो जिन्नात उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, रोज वो उनको खाने के लिए बलि दो, उनको कुर्बानी दो, रोज कहता कि मुझे बलि दो, मुझे कुर्बानी चाहिए, मुझे कुर्बानी चाहिए। वो मांगता कैसे था? आवाज आती थी उसको किसी के शरीर और के अंदर? व्हाइट कपड़े के अंदर उसको साक्षात दिखाई देते थे वो। मैंने कहा था कि आपको क्या दिख रहा है बेटे? बोलो मेरे को एक बहुत लंबा चौड़ा जो व्यक्ति है वो व्हाइट कपड़ों के अंदर दिखाई दे रहा है और ऐसे वो मुसलमान उर्दू भाषाएं बोल रहा है वो। तो उसको क्या चाहिए? बोले वो रोज कहता है कि मैं तेरे साथ आया हूँ, मुझे बलि दो, मुझे कुर्बानी दो। तो वो जगह जगह भटक चुका था, परेशान हो चुका था। तो उस जिन्नात से हमने वार्तालाप की, हमने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। तो एक छोटा सा उपाय किया कि हमने कहा चलो ठीक है, तू इसके साथ जिंदगी भर रह,
कोई परवाह नहीं है, जिंदगी भर है ना तो उसके साथ हम इसको आपको नहीं रोकेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, एक चलनी लेनी है और जिसमें हम आटा छानते हैं, ये चलनी लो और उस जो कुआं है उसमें से पानी भर के इस बाल्टी को भर दो। अगर ये बाल्टी आप भर दोगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इसके साथ जिंदगी भर रहो। अब वो जिन्नात आज तक वो पानी भरने में लगा हुआ है चलनी से, लेकिन आज तक लगा हुआ है। आज तक लगा हुआ है, लेकिन वो आज तक वो बाल्टी तो भरी नहीं क्योंकि चलनी से पानी निकल जाता है। हाँ। तो जैसे अब भगवान श्री कृष्ण ने, जो आज हम जिसको खाटू श्याम जी बोलते हैं, जो बबरीक हैं, तो उन्होंने क्या है कि अपने वचनों में बांध के उनका शीश का दान करवाया था। तो उसी प्रकार क्या है कि वैसे वचनों में बांधा जाता है ऐसी शक्तियों को। तो आज भी वो शक्तियां अगर फिर भी उसके वचनों में नहीं बनती है तो उसके बाद जिन और जिन्नायत या जैसे किन्नर है या फिर कोई अफ्रीका से जैसे मान लो जो गोरे लोग करते हैं, जो क्रिश्चियन का ऐसे किए हुए अगर जो चीजें हैं, उनका मातरणी शक्ति से ही मुमकिन है। सबसे बड़ी अंतिम शक्ति वही है, मातरणी साधना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल। आपका कभी सामना हुआ ऐसी शक्तियों से? बिल्कुल, बहुत बार दैविक शक्तियों से भी सामना हुआ है और अनैतिक और प्रेत दोनों, दैविक शक्तियों से और अनैतिक शक्तियों से, दोनों से ही सामना हुआ। कभी आपके ऊपर अटैक हो गया हो, आपको मारने की कोशिश करी हो किसी प्रेत ने, किसी भूत ने, चुड़ैल ने, डायल ने? देखो वो तो हम अगर उपाय करते हैं तो बहुत बार हमारे शिष्यों के ऊपर भी अटैक हो जाता है, हमारे ऊपर भी अटैक हो जाता है, लेकिन हम जब भी बैठते हैं तो हम अपना एक सुरक्षा कवच, उसको हम रक्षा कवच बोलते हैं, तो रक्षा कवच बनाकर ही बैठते हैं, तो अटैक नहीं हो सकता है। जो अज्ञानी जो पुरुष होते हैं वो क्या कि अपने ऊपर क्या कि रक्षा कवच नहीं बना के बैठते हैं, या उनको साधना में वो कमजोर, क्योंकि एक बीए पास का काम बीए पास ही कर सकता है, 10वीं पढ़ा हुआ नहीं कर सकता। तो अज्ञानता बस वो काम तो भारी ले लेते हैं और उनके ऊपर अटैक हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है। और बहुत केसों में साधक की मौत हो जाती है। ऐसा होता है? बिल्कुल, बहुत बार सुना है कि हमारे कोई साधक थे या कोई मान लीजिए कोई तांत्रिक थे, उनकी मौत हो गई, उनके ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया, तो उनके ऊपर अधूरा ज्ञान था, और अधूरा ज्ञान क्या कि घातक होता है। तो रही बात दैविक शक्तियों की, तो दैविक शक्तियों को मैंने खुद ने अपने ऊपर महसूस किया, अपने जातकों के ऊपर महसूस किया है, बहुत बार महसूस आपने महसूस किया है? बिल्कुल, खुद के ऊपर महसूस किया है। कुछ बताने चाहेंगे केस? बिल्कुल, मैं देखिए अगर मैं आप किसी अब अपने जातक का नाम लूंगा तो आप कहेंगे कि नहीं गुरुजी तो मन गढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। हाँ। लेकिन देखिए जो रियल बता रहा हूं, आज भी शक्तियां विद्यमान है, क्योंकि मैं माँ को बहुत मानता हूं, और मेरा बच्चा जो ये मान लो कि 5 से 6 साल का था, आज तो ये मान लो कि वो 14 साल का है, लेकिन जब वो 7-8 साल का बच्चा था और हम क्या कि एक बिल्डिंग में रहते थे और बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर में यानी 7वें माले के ऊपर रहते थे हम, तो मेरा बच्चा क्या मकर संक्रांति वाले दिन पतंग उड़ा रहा था, तो वो क्या कि वो मतलब 7वीं मंजिल से वो नीचे गिर गया। 7वीं मंजिल से? बिल्कुल। और मकर संक्रांति वाले दिन मैं कोई पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए बाहर गया हुआ था, मेरे पास क्या है कि फोन आता है पड़ोसी का कि आपका बच्चा जो है वो 7वीं मंजिल से नीचे गिर गया। अब आदमी के दिमाग में क्या बात आएगी? गया खत्म। तो मैंने माँ से प्रार्थना की कि माँ अगर मैंने आपकी साधना की है तो अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो आज से तू तेरे में मेरे, आज के बाद अपना रिश्ता खत्म है माँ बेटे का। तो मेरे पास मैं जा रहा हूँ, तुरंत मैंने किया, मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, तुरंत निकल पड़ा। जैसे ही मैं लाल बत्ती के ऊपर रुकता हूँ, मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ, तो मेरे को माँ का आभास होता है कि कुछ नहीं होगा। क्या बात है। और मेरे को तुरंत मेरे पास फोन आता है कि बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक है, लो बच्चे से बात कर लो आप। तो बच्चा कहता है पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी, आप टेंशन मत लीजिए। क्या बात। अब मेरे मन में दूसरा विचार आने लग गया कि बच्चा कहीं अपंग ना हो गया हो, हाथ पैर टूट जाते, हाथ पैर 7वीं मंजिल बहुत होती है, तो बच्चा कोई अपंग ना हो गया हो या बेसहारा ना हो गया हो। तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, बच्चा तो वहां पे खेल रहा था मेरा। डॉक्टर असमंजस में था क्योंकि मुझे जाने में वहां 1 घंटा लगा, 1 घंटे में उन्होंने CT स्कैन एक्सरा जो भी करना था वो सब कुछ कर लिया। डॉक्टर कहते कि ये मजाक कर रहे हैं कि आपका बच्चा 7वीं मंजिल से गिरा। सही में? उन्होंने दूसरे बच्चे को दिखाया कि देखो ये पहली मंजिल से गिरा, इसके हाथ पैर टूट गए हैं इसके। और मेरा बच्चा रियल, मैं माँ की कसम खा के कह रहा हूँ ये बात आपको कि रियल है ये। क्या बात, मुझे खुद मतलब आश्चर्य हो रहा है। आज वो बच्चा 14 साल का हो चुका है, बिल्कुल हष्ट पुष्ट है। हमने वो जब बच्चे हम हॉस्पिटल से आए और रात को हम बैठे थे, तो मैंने उस बच्चे से प्यार से पूछा कि बेटा ये बताओ कि जब तुम मंजिल से गिर रहे थे तो आपने क्या महसूस किया, अच्छी लगी क्यों नहीं तुम्हारी, कोई मतलब कोई नीचे कोई गद्दा वगैरह पड़ा था या कोई जाल वगैरह लगा था? गद्दा भी होता तो भी नहीं बचा पाता। गद्दा या फिर जैसे जाल लगाते हैं ना, तो जैसे कोई जाल वगैरह लगा था। बोले पापा कुछ नहीं लगा था जाल वगैरह वहां पे, जबकि कांटे नीचे उनके वो कीले वगैरह रखे हुए थे, उन कबाड़ का सामान रखा हुआ था लोह लकड़ का, तो हड्डियां टूट जाती। लेकिन मेरे को महसूस हुआ कि कोई मतलब कोई औरत है जिसने लाल वस्त्र पहने हुए हैं, काले वस्त्र धारण किए हुए हैं, लाल और काले वस्त्र धारण किए हुए हैं, और उनका प्रचंड रूप है, और उन्होंने मेरे को गोद में उठा लिया।
ये बताया? बिल्कुल, मेरे बच्चे ने बताया, और आज भी वो उस शक्ति को महसूस करता है कि मैं जो किसी ने गोद में लिया, वो अनुभव करता है आज भी वो। क्या बात है। और उससे भी ज्यादा देखो, हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं घर के अंदर। तो जो मेरी धर्मपत्नी है, उनको 2 महीने पहले सपना आने लगा था कि हमारे घर में कोई बच्चा आ रहा है, और वो उनके आने से 1 महीने पहले मेरा बच्चा, ये मान लो कि उस समय, ये मान लो ये उसके बाद की बात है, 8-10 साल का हो चुका था, 2 साल बाद की कहानी है ये। तो 2 साल बाद, मतलब मान लो कि लड्डू गोपाल जी लेके आ रहे हैं, उनको सपना आ रहा है कि कोई कृष्ण रूप में कोई बच्चा अपने घर में बांसुरी बजाता हुआ आ रहा है। उसने मेरे को बताया कि मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा है 2-3 दिन से कि कोई बच्चा बांसुरी बजाते हुए आ रहा है। मैं कहा हो सकता है हम भगवान कृष्ण की कोई कृपा हो रही है अपने ऊपर, तो ठीक है। 1 महीने बाद उनकी छाती से मतलब दूध आने लग जाता है, और उनको महसूस होता है कि भगवान जो कृष्ण जो है वो, मतलब लड्डू गोपाल जी जो है वो दूध पी रहे हैं। क्या बात है। मतलब मैं जो साक्षात है वो बता रहा हूँ आपको। मैं खुद सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और 1 महीने बाद मेरा मतलब कोई जो, मतलब मेरे जो जजमान थे, वो लड्डू गोपाल जी मेरे लिए लेके आते हैं कि लो, तो मैं घर पे नहीं होता हूँ, तो वो कहते हैं कि लो बहन जी, ये लड्डू गोपाल आपके लिए बेटा लेके आई हूँ मैं, क्या अब इनको बेटे के रूप में पालना। तब उनकी आंखों से आंसू आने लग गए कि देखो ये आने के लिए तरस रहे थे मेरे पास। और जो राधा रानी होती है, वो देखो लड्डू गोपाल की सेवा हर कोई करता है, लेकिन राधा रानी किसी के घर में नहीं होती है, बहुत कम के घर में होती है। हाँ सही बात। और लड्डू गोपाल के साथ हमारे साथ के राधा रानी भी घर में विराजमान है। उनकी विशेष कृपा है माँ राधा की कि जो हमारे घर में विराजमान है। क्या बात है। क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो हर कोई पाल लेता है, लेकिन राधा रानी की सेवा करना बहुत कठिन होता है, और बहुत ही वो कम घरों में आती है। क्योंकि राधे राधे पुकारने से भगवान कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको कृष्ण का नाम मत लो, राधे का नाम ले दो। बहुत बड़े संत है प्रेमानंद महाराज जी। जी, उनका भी कहना है कि आप राधा 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 नाम जप करो। बिल्कुल। किसी भी प्रकार का कोई तंत्र टोना टोटका भूत पिशाच प्रेत काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए राधा नाम जो है, नाम जाप, नाम आप किसी भी मानते हैं, चाहे माँ काली को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, राम को मानते हैं, किसी को मानते हैं, नाम जप जो ऐसी शक्ति होती है कि वो नाम के जप करने से वो जो नाम है वो उसको अभिमंत्रित कर रहे हैं आप, उसको सिद्ध कर चुके होते हैं आप। प्रेमानंद जी महाराज आज एक साक्षात शक्ति हैं। आज इस कलयुग के अंदर वो एक मान लो कि राधा का रूप है, वो स्वरूप है उन राधा का। तो राधा नाम से ये मान लो कि भगवान कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं, और उन्होंने वृंदावन की धरती को पवित्र कर दिया है। सही बात है। तो देखो नाम कोई भी जाप करो आप, लेकिन नियम से करो आप। ये नहीं कि माला हाथ में लेने से, आजकल एक काउंटर भी आता है। हाँ काउंटर आता है, ठीक है ना, तो उससे भी आप क्या कि जाप कर सकते हैं। किसी को भी मानते हैं राम राम लो, गणेश जी को मानते हैं तो ओम गणपति का नाम का जाप करो, दुर्गा करते हैं तो माँ दुर्गा का जाप करो, किसी का भी नाम जाप करो। नाम जाप करने से क्या कि वो नाम जो है वो आपका वो सिद्ध हो जाएगा, और आपके घर में बड़ी से बड़ी ताकत प्रवेश ही नहीं कर सकती, और आपके घर में कभी दरिद्रता आ ही नहीं सकती है। गुरु जी ठीक है, पर बहुत सारे लोगों ने बताया है कि जब भी वो नाम जप करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं या डेली पूजा करने लगते हैं तो समस्या पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार काम अब खराब होने लग गए। देखिए आप किसी शादी विवाह फंक्शन जाते हो, और वहाँ पे नृत्य ज्ञान जिसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं वो नृत्य कर रही हैं, और उनको आप वहाँ पे वो 3 बजे तक 4 बजे तक वो चल रहा है, और वहाँ पे पार्टी चल रही है, तो वहाँ पे आपको नींद नहीं आएगी वहाँ पे आप। सही बात है। और आप किसी कीर्तन चल रहा है, भगवान का नाम का जाप हो रहा है, वहाँ पे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। हाँ सही बात है। क्योंकि वो कांटों की सैया है। जहाँ ऑर्केस्ट्रा में गए हो वहाँ पे तो कांटों की सैया पे नींद थोड़ी आएगी आपको। और कीर्तन जो भगवान का नाम ले रहे हो वो तो फूलों की सैया है, उस पर तो नींद आएगी ना आपको, वहाँ पे तो आराम मिलेगा आपको। सही बात। तो एक कांटों की सैया है, एक फूलों की सैया, किसको अपनाना है वो आपके हाथ में है वो तो ऐसे ही हम नाम जाप करते हैं, जाते जाते तो घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकलती है। जैसे एक पक्षी जो है वो टहनी के ऊपर बैठता है तो वो टहनी हिलती है, और जब वो पक्षी टहनी से उड़ेगा तभी वो टहनी हिलेगी, क्योंकि जब वो बैठता दबाव बढ़ता है और जब वो उड़ता दबाव बढ़ता है। तो वैसे ही हम जाप करते हैं, भजन कीर्तन अपने घर में करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उससे क्या कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे अपने घर से जानी शुरू हो जाती है। तो अगर एनर्जी अगर जाएगी, अगर कांटे को निकालेंगे तो एक बार दर्द तो होगा ना। सही बात। तो वैसे ही अगर नेगेटिव एनर्जी निकलेगी तो एक बार थोड़ी बहुत समस्याएं आनी से होती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हम घिरे हुए हैं, इसलिए वो समझ पता नहीं चलता, लेकिन वो जाते हैं तो पता चलता है। तो नाम जाप या भजन कीर्तन घर में कुछ भी आप नियम जो आपने बनाए हुए हैं वो अवश्य ही करने चाहिए। उससे कभी नाम जाप से कीर्तन से भगवान के
पूजा अर्चना से कभी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और दैविक शक्तियों का वास होता है। तो गुरुजी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया आपके साथ बातें करके, और आपने बहुत ही सरल और आसान तरीके से तंत्र के बारे में समझाया, बताया, गहरे राजों को खोला। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे जनता से? जी बिल्कुल, मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी भ्रम में ना पड़े या अंधविश्वास में ना पड़े। पहले सच्चाई जांचें, पहले अपने गुरुजनों से या किसी विद्वान से मिलें और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। अन्यथा आप अंधविश्वास में पड़ के अपना पैसा और धन दोनों बर्बाद कर सकते हैं। तो आप एक सच्चे और एक अच्छे विद्वान से मिलें और अपने समय का सदुपयोग करते हुए, जिनके पास रियल में आज शक्तियाँ हैं, अपने सात्विक धर्म में बहुत सारे पूजा कर्म अनुष्ठान और बहुत सारे रेमेडीज हैं जिसके द्वारा भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आप सही जगह सही परामर्श करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा गुरुजी ने। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग गलत एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, अघोरी के झांसों में आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं और अपना कई पैसा बर्बाद कर देते हैं। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते और ना ही हम ये बोलते कि आप हमारे माध्यम से किसी को पैसे दें। आप समझदार जागरूक व्यक्ति हैं, किसी से भी अगर आप बातें करते हैं तो अगर आप पैसे देते हैं तो ये आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम आपको यही बोलेंगे कि आप पैसे किसी को ना दें, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें, संयम का इस्तेमाल करें। ये पॉडकास्ट ज्ञान के लिए है, सीख के लिए है, समझ के लिए है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए है, ना कि आपके पैसे को बर्बाद करने के लिए। इसके साथ साथ कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखेगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।